की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव माताकापुरा में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है मुरैना। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीहड़ है, ये मुरैना जिले का बीहड़ है। यहाँ पे किसान भाई जो हैं किस तरीके से बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि बनाई है, वो आज हम आपको किसान भाइयों से जानेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से वो यहाँ पर किसान खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पर, इस वक्त जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, कि यहाँ किसानों तक योजनाएं किस प्रकार पहुँच रही हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पे बीज दे रहे हैं फार्मर फर्स्ट योजना के तहत, और यहाँ पे उन्होंने अच्छा उत्पादन लिया है। हम आपको लेकर चलते हैं किसान भाई के पास, जो हमें यहाँ का इतिहास बताएंगे। चलिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ पर हरकंड सिंह जी मौजूद हैं, जो हमें यहाँ का इतिहास बताएंगे। यहाँ का इतिहास बताइए। हमारे यहाँ जंगली इलाका था, ये बेड़ था। बेड़ में जंगली जानवर भी रहते थे, खूब पलते थे, और फिर हमने ये समतलीकरण कराया मशीनों द्वारा। तो यहाँ का इतिहास आज से अगर 50 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ क्या था? यहाँ पर डाकू थे, पहले डाकू रहते थे यहाँ पर, और जंगली इलाका था, कुछ नहीं होता था इसमें। अब आपका व्यवसाय क्या रहता था तब? व्यवसाय छोटे मोटे धंधे कर लेते थे। इसमें चना बुवाई हो जाती, जनसंख्या कम थी, और जौ वगैरह ये पैदा जमीन भी कम थी, छोटी छोटी जमीन थी। और इसके बाद फिर ये समतलीकरण किया, और समतलीकरण करके यहाँ पर पानी की व्यवस्था करी। तो पहले रेंट चलते थे और ये डीजल पंप चलते थे। अब इनसे पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी, और फिर उसको हमने जो है बदल दिया ट्यूबवेलों में, नलकूपों में। अब हाँ, नलकूप लगवाए, नलकूपों से अब पर्याप्त पानी हो रहा है, और ये फसल बढ़िया हरियाली हो रही है, अच्छे पैसे वाले हैं सब। जैसे अगर हमने देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पहले तो ये बीहड़ था, जैसे हम देख सकते हैं पीछे क्या बीहड़ था ये। और आज की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ हरियाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे किसान भाई अच्छी खेती कर रहे हैं। तो आपकी जो खेती हो रही है ये बहुत अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, उपज भी अच्छी हो रही है, टेक्निकल से बढ़िया हो रही है। जैसे आप जो है आते हैं लोग बाग वैज्ञानिक, तो उसको मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसा बीज ले आते हैं। गेहूं का बीज बढ़िया नया लेते हैं, प्याज का बीज अलग आता है, और सब्जियों की अलग अलग लेते हैं बीज। तो उससे हमको बहुत सक्सेस है। आप खुशहाल किसान हैं? हाँ, खुशहाल हैं। देखिए हमारे किसान जो हैं खुशहाल हैं। और आपको अब हम लेकर चलते हैं अपनी चौपाल में, जहां पर हमारे किसान भाई बताएंगे कि योजनाओं का किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरैना के गांव माताकापुरा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, ये किसान भाई मौजूद हैं। और किसान भाई के जो पीछे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो फसल लगी हुई है, कितने अच्छे से हमारे किसान भाई ये बीहड़ में फसल ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे फार्मर फर्स्ट के बारे में। हमारे बीच में कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर रवि जी। हम उनसे जानते हैं फार्मर फर्स्ट के बारे में। फार्मर फर्स्ट क्या है? सर, फार्मर फर्स्ट की जो एक अपना परियोजना है, इसको अपन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और इसमें अपन जो गांव चिन्हित किया है माताकापुरा, यहाँ के माताकापुरा के जो गांव में जो किसान भाई लोग हैं, सबके साथ बैठ के यहाँ की जो जियोग्राफिक जो एरिया था उसके बारे में चर्चा की गई, सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। तो इससे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को और बढ़ाने की ज़रूरत है।
पहले क्या था और अब क्या था। जब इनकी चीज़ों को हमने देखा कि इन्हें बीहड़ से कुछ चीज़ों को ज़मीन के रूप में समतल करके यूज आपने बीहड़ का जो हमारा मुरैना जिले का जो बीहड़ है, आपने क्यों चुना इसको? सर इसलिए चुना सर, यहाँ पे किसानों में जो एक क्षमता देखी हम लोगों ने कि बीहड़ की ज़मीन को इनने एक कर करके ज़मीन कृषि योग्य बनाई, उसको हमें मालूम पड़ा कि किसान के अंदर क्षमता यहाँ पे है। इसीलिए सर हमने चुना कि इनको इनका सहयोग करें और इनके साथ बीच में उठ के बैठ के अच्छी अच्छी वैरायटियों को जो रिसर्च होती है अपनी अनुसंधान केंद्रों पर, उन रिसर्च को किसानों तक पहुँचाएँ तो शायद ये लोग काफ़ी और आगे बढ़ सकते हैं। फार्मर फर्स्ट से हमारे किसान भाइयों को आपने क्या लाभ दिया? सर हमारे अभी ये जो गांव है फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत इस गांव को हमने गोद लिया हुआ है और इस गांव में हमने चाहे अपनी गेहूं के बीज की बात हो, वो हमने एज ए प्रदर्शन अच्छी वैरायटी को यहाँ पे आके लगवाया, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है वो लगवाई। चाहे अपन पहले जो प्याज की लोकल वैरायटी का यूज़ करते थे, हमने उनको हाई यील्डिंग वैरायटी प्याज की रेसिस्टेंस वैरायटी इनको दे के हमने डेमोन्स्ट्रेशन के रूम में इनको मोटिवेट किया सर। चाहे अपना साल तो आज इनकी उपज अच्छी हो रही है? हाँ सर, किसान से आप फीडबैक ले सकते हैं सर, और इनका जो पहले जो प्याज की खेती करते थे और अब जो करते थे इनके उत्पादन में अंतर आया हुआ है सर, पहले के से बढ़ा हुआ है। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से फार्मर फर्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक योजना यहाँ पर उन्होंने चलाकर किसान भाइयों की जो उपज है उसको बढ़ाया है। आइए जानते हैं किसान भाई से। जी आप बताएं, ये बताइए कि गांव के बारे में बताइए कि गांव का जो आपका इतिहास है ये, कि यहाँ पे आप किस तरीके से आपने यहाँ बदलाव देखा है? पहले यहाँ क्या था कि भेड़ था, भेड़ में कुछ नहीं होता था, भेड़ में ऊंची नीची हमने मशीनों से ट्रैक्टरों से हमारी समतल किया है। समतल करके हमने गेहूँ बोना शुरू किया है। गेहूँ बो के उसमें सरसों जो, उसके बाद में फिर जो फार्मर फर्स्ट योजना आई हमारी, उन्होंने हमको मूंग दी, प्याज का बीज दिया, गेहूँ का बीज दिया, चरी दी, उन सब का फ़ायदा हमको अच्छा मिला। फार्मर फर्स्ट योजना से हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। उससे हमको प्याज में अच्छा लाभ मिल रहा है। गेहूं की अच्छी वैरायटी आई है। पहले 10-20 मन का, अब 40 मन का बीज गेहूं का फसल उत्पादन हो जाता है। इससे फार्मर फर्स्ट से हमको बहुत लाभ अच्छा मिल रहा है। आप ये बताइए कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि योजना भी है? हमने जो कृषि वैज्ञानिक जो कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना है, वहाँ से जो वैज्ञानिक हमारे गाँव आए हुए थे, उनने हमको बताया कि आप इस जगह में ऐसा बीज डालिए, हम जो आपको दिलवाएंगे। उन्होंने हमको बीज दिलवाया, प्याज का दिलवाया, गेहूं का दिलवाया, सरसों का दिलवाया। उस बीज से हमको बहुत मुनाफा हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, तो मुरैना जिले के जो बीहड़ क्षेत्र है माता के पुरा में, तो यहाँ जो है पहुँच रही हैं योजनाएं। से जो योजना आती हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो वहाँ से हमको ला के यहाँ बताते हैं, वो बढ़िया पहुँच रही हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माता का पूरा जो ये गांव है, यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। हमारे जो किसान हैं वो खुशहाल हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से खेती करते हैं? पहले यहाँ पे खेती होती थी तो मतलब घर पे ही बीज उगाया करते थे, उसी बीज से करते थे, मगर उस बीज में कुछ क्वालिटी नहीं थी, तो क्वालिटी की वजह से फसल हमको कम पैदावार प्राप्त होती थी। अब इस टाइम पे वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च वो बीज हुआ है, जो हम प्राप्त हुआ है कृषि विभाग से, वो हमको अच्छा बीज मिला, उससे उपज पैदावार अच्छी हुई, उससे उपज पैदावार अच्छी हुई है, उससे इनकम भी, तो इसको किसान खुशहाल हो रहा है। तो आपकी उपज बढ़ी तो आपकी जो मार्केट करते हैं तो उसमें आपकी आमदनी भी बढ़ी होगी? आमदनी भी बढ़ी, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी प्राप्त हुई है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भेड़ का क्षेत्र था, अब अच्छा पैदावार होने की वजह से अच्छा बीज मिलने के प्राप्त हुआ है, जिससे मैं फसल अच्छी पैदावार हुई। इससे मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारी योजनाएं बीहड़ जैसा क्षेत्र, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे कि यहाँ पे किसान भाई किस तरीके से खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा बीज और अच्छी उपज वो ले रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छा दाम भी ले रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट से किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव माता के पुरा की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि संदीप जी, इस गांव का आपने जो चयन किया है किस प्रकार से किया है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुरैना में फार्मर फर्स्ट जो परियोजना है वो चल रही है, तो इसमें परियोजना शुरू करने से पहले हमने देखा कि मुरैना में विभिन्न तरह की जो क्षेत्रीय समस्या हैं उनके अनुसार हमने मृगपुरा का जब चयन किया तो इसमें देखा कि चंबल का जो बीहड़ है, पहले कभी इसको डाकुओं के नाम से जाना जाता था, परंतु यहाँ के जो कृषक हैं, हमारे कृषक भाई इतने बहुत ही मेहनती हैं और इसमें जो काम करने की क्षमता इनकी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ का जो भी कृषक है वो मेहनत में मुझे लग रहा है कि देश में सबसे आगे है। जैसी कि परिस्थितियाँ आप देख रहे होंगे, कैमरा में भी आप दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर जो खेती के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उन परिस्थितियों में भी जो हमें सबसे ज़्यादा फायदे वाली फसलें हैं, हम आमतौर पर खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें और दलहनी फसलों की बात करते हैं, परंतु जो हम देखते हैं कि सही लाभ की, या हमारे प्रधानमंत्री माननीय जी जब कहते हैं कि किसान की आमदनी हम 2023 में दुगना करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह के गांव के यदि किसान हमको मिल जाएं तो हम कह रहे हैं दुगनी नहीं तिगुनी होने में भी कोई देर नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं किसान भाई यहाँ पर सभी मेहनत के साथ पशुपालन भी करते हैं इस क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार, चाहे बकरी पालन का काम हो जो कि यहाँ बीहड़ की क्षेत्र के अनुसार अच्छा है, पशुपालन में गाय हैं उनको भी अच्छी तरह पालते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सब्जी उत्पादन का काम किया जाता है वो जो मुरैना में सबसे टॉप कहा जाए और प्रथम स्तर पर कहा जाए वो है। जैसा हम देखें तो हमारे किसान भाई यहाँ के लाभान्वित हो रहे हैं जी। हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो एरिया है चंबल की घाटी का एरिया, बीहड़ इसको कहते हैं, तो यहाँ के जो किसान हैं किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए किसान भाई से जानते हैं। जी आप बताएं कि यहाँ पे आप जो खेती कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं? खेती हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। पहले जुताई करते हैं ज्वारे थे और फिर अब ट्रैक्टर द्वारा जुताई होती हैं। को बातें एरोनते कहूँ बखरते कहूँ कुछ तो अच्छी फसल बना के खेती को अपन फसल बोते हैं, जो कृषि विभाग से मिलती है अच्छे बीज, उनकी अच्छी फसल करते हैं। फार्मर फर्स्ट से आपको बीज मिले हैं? हाँ, बीज बराबर मिले हैं, सब चीज। उत्पादन आपकी बड़ी है? बड़ी है बिल्कुल भाई साहब। आमदनी भी बड़ी है आपकी? आमदनी बड़ी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनका फार्मर फर्स्ट से उत्पादन तो बड़ा ही है, साथ ही साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं किस तरीके से आप खेती कर रहे हैं? फार्मर फर्स्ट योजना के अंतर्गत जो जब से 2016 से आई हुई है तब से बीज सही टाइम पे मिल रहा है। जो बीज हाइब्रिड मिल रहा है उस वजह से उत्पादन अच्छा मिल रहा है और
आमदनी उससे भी अच्छी हो रही है, जो पहले होती उससे मतलब बढ़कर हो रही है, लाभकारी है। लाभकारी। हमारे किसान भाई कह रहे हैं आमदनी जो है वो बढ़कर हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से फार्मर फर्स्ट जो हमारी योजना चल रही है उससे लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं भाई। बीज मिला आपको? बीज मिला है। तो बीज आपको कौन सी फसल के लिए मिला था? प्याज का मिला था, पहले गेहूं का मिला था, चरी का मिला लाभकारी है, उपज बड़ी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बीज मिला उनको फार्मर फर्स्ट से और उपज बड़ी लाभकारी है। हमारे बीच में अन्य किसान मौजूद हैं। जी आप बताएं, फार्मर फर्स्ट से आपको बीज मिला है? हाँ मिला है, प्याज का बीज मिला है, चरी मिली है, करेला लौकी सब्जियों मिलते हैं, मूंग मिली है। लाभकारी है, लाभकारी है, बहुत फायदा होते है और ज़्यादा उगाते हैं। आमदनी अच्छी हो रही है, आमदनी बढ़ती जा रही है। और किसान भाई देखिए कह रहे हैं कि आमदनी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी फार्मर फर्स्ट से नहीं जुड़े तो आप अपने कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और हमारे बीच में जैसे वैज्ञानिक या आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के, अगर आप जिला मुरैना में रहते हैं तो आप हमारे वैज्ञानिक से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए खेती आप किस प्रकार से करते हैं? जी नहीं बताओ, हम तो मेहनत के द्वारा करते हैं अपने खेती, ट्रैक्टरों से, फावड़े से, खुरपी से, सबसे मेहनत करते हैं, इसलिए फसल उगती है। पहले तो ये उबड़ खाबड़ जमीन थी, अब समतल हो गई है, थोड़ी बहुत कर ली है। फार्मर फर्स्ट से आपको बीज मिला है? नहीं मिल रहा है, लेना चाहते हैं? लेना चाहती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फार्मर फर्स्ट से उनको बीज नहीं मिला है, बीज लेना चाहते हैं। किस प्रकार से बीज मिल सकता है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जैसा कि फार्मर फर्स्ट परियोजना जो आपकी चल रही है, इसमें गांव के ज़्यादातर किसान सभी लाभान्वित हुए हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे थे। परंतु जो किसान भाई इस परियोजना में अभी तक हमसे संपर्क में नहीं आए हैं, वैसे तो हम गांव में आकर के गोष्ठी करते हैं, प्रशिक्षण भी यहां पर देते हैं। जैसा कि हमने मशरूम उत्पादन का भी प्रशिक्षण देके यहाँ की महिलाओं को भी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्हें मशरूम उत्पादन की जो प्रशिक्षण दिया गया, उससे महिलाओं ने मशरूम का उत्पादन किया और अच्छे बाजार में बेचा। परंतु जो भी किसान भाई, मैं यह कहना चाहूँगा माध्यम से कि जो भी किसान भाई गांव के इस परियोजना का अभी लाभान्वित नहीं हुए हैं या हमसे नहीं जुड़े हैं, तो वो परियोजना के माध्यम से हमसे जुड़ें, संपर्क करें, चाहे गोष्ठियों में मिलें या हमारे केंद्र पर आकर के हमसे मिल सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को आप बीज उपलब्ध कराएंगे? जी, तो हम किसान भाइयों को बीज, उन्नतशील बीज भी जो उपलब्ध कराते हैं वो उन्नतशील बीज होते हैं। चाहे वो सब्जियों के विभिन्न तरह की जो बेल वाली सब्जियां हैं, खीरा है, ककड़ी है और तोरई है, इनके बीज हो सकते हैं। या आपके पशु उत्पादन जो काम करते हैं उसके लिए जो चारा आता है, उसके लिए हरी चरी, जो कि गर्मियों में हरा चारा पशुओं को नहीं मिलता है, उसके लिए हम बीज उपलब्ध कराते हैं। अब हमारे किसान भाई किस माह में आपसे संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए? जी, किसान भाई अब जैसे हम बात करते हैं कि अब अप्रैल का मंथ शुरू होने वाला है, तो इसमें जो भी चारे के लिए चरी चाहिए तो वो संपर्क कर सकते हैं। या मूंग का समय निकल चुका है, परंतु अब आने वाला सीजन जो खरीफ का, उसमें अरहर या जो खरीफ की प्याज के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है एक तरह से, यहाँ पर बहुत किसान करने लगे हैं। हमने भी बहुत नर्सरी तैयार करा के इनको अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया है प्याज का, तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनको हम जितनी उनकी आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार हम उनको बीज उपलब्ध कराएंगे। देखिए हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई हमारे वैज्ञानिक से संपर्क करें, वो उनको बीज उपलब्ध कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फार्मर फर्स्ट से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव माता की पुरा की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो किस तरीके से योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी आप आ जाएं, आप बताइए कि आप इस योजना से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी मिट्टी की जांच हुई है? नहीं हुई है। बीज मिला हमारे वैज्ञानिकों द्वारा फार्मर फर्स्ट योजना से? मिला है बीज। तो आपको जो बीज मिला, आपका उत्पादन अच्छा हुआ? गेहूं का उत्पादन बढ़िया हुआ है। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फार्मर फर्स्ट से उनको बीज मिला है और कह रहे हैं लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। फार्मर फर्स्ट योजना की आज चर्चा चल रही है। आपको हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बीज मिला है? हाँ, बीज मिला है। आपने कौन सा बीज लिया था? प्याज का लिया है। उपज बढ़ी उसमें आपकी? बड़ी उपज है। आमदनी बढ़ी? आमदनी बढ़ी। कैसी योजना लगी? बढ़िया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फार्मर फर्स्ट जो योजना है उससे बीज मिला और इनकी उपज भी बढ़ी और आमदनी भी। जी आप आ जाइए, आप बताइए कि आप मिट्टी की जांच कराई आपने? मिट्टी की, तो इससे आपको लाभ मिला था? लाभ मिला है। वैज्ञानिक आते हैं गांव में? आते हैं। समय समय पे जानकारी देते हैं आपको? समय समय पे जानकारी देते हैं। बीज सब तरीका मिलता है, चरी का भी, गेहूं का भी, प्याज का भी। कैसा लगा? लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये लाभकारी है और उनको समय समय पर बीज मिलता है और इससे लाभ की प्राप्ति करते हैं। जी आप बताएं, आप इधर आ जाइए, आप बताइए ये जो फार्मर फर्स्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको इससे क्या लाभ मिला है? सब लाभ ही लाभ मिला है। उसमें तो ऐसे पहले गेहूं का बीज आया, फिर सरसों का भी आया और फिर वो क्या नाम है, मूंग भी आई। उससे सब किया, उससे लाभ भी हुआ था। जैसे हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारे किसानों तक पहुंच रही हैं? हाँ, पहुंच रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजनाएं हैं, अगर हम धरातल की बात करते हैं, धरातल पर हमारे किसान भाइयों तक योजनाएं पहुंच रही हैं और हमारे किसान भाई इससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो अगर अब तक आप भी इस योजना से नहीं जुड़े तो आप भी इस योजना से जुड़े। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप इधर आ जाइए, आप बताइए मिट्टी की जाँच हुई है आपकी? हाँ, हुई जाँच। और बीज गेहूं का मिला, सरसों का मिला, प्याज का मिला, सब अच्छी मुनाफा हुआ। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद 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 कि योजना यहाँ तक पहुँच रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि चंबल की घाटी के जो बीहड़ है वहां तक योजनाएं पहुंच रही हैं और वो इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी उपजाऊ हो रही है ज़मीन, जैसे बताया कि उनकी उत्पादन बढ़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो योजना है और किस प्रकार से काम कर रही है। इस योजना में जो फार्मर फर्स्ट है मुरैना ज़िले के जो 7 गांवों में काम कर रही है, उसमें से ये मिरगपुरा माता का पुरा गाँव है। तो इसमें जो विभिन्न और स्कीमें हैं, केवल जो किसान भाई हमारे जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, इस तरह के भी गांव में कुछ किसान भाई हैं, तो उसके लिए हम उस तरह की योजनाएं लाते हैं। जैसे मशरूम उत्पादन, जिसमें कि कोई भी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, उसका छप्पर बना हुआ हो या छाए में कहीं भी उसको छप्पर बना के जो साधारणतः बीहड़ से घास लेके उसका छप्पर बनाए, उस छप्पर में मशरूम उत्पादन का काम करके लाभ ले सकता है। या अन्य मधुमक्खी पालन का जो काम है, हमारे सरसों का भी क्षेत्र है, यहाँ पर किसान भाई सरसों भी करते हैं, तो उसमें हम मशरूम उत्पादन के साथ साथ में मधुमक्खी पालन का भी प्रशिक्षण देते हैं। और उस प्रशिक्षण के लिए किसान भाई जो भी उसे करने के इच्छुक होते हैं, उनको हम 5 से 10 बॉक्स वो भी फ्री में देते हैं शुरू की अवस्था में, जिससे कि अपने उत्पादन को, जिसे स्टार्टअप की बात कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम उसको स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए ये प्रशिक्षण के साथ साथ में और जो आदान जिसे कहते हैं कि जिससे वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। उस संपर्क कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई? हाँ, तो संपर्क के लिए मैं डॉक्टर संदीप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना, मेरा मोबाइल नंबर है 9410890472। परंतु इस गांव में हम निरंतर विजिट करते रहते हैं। सभी किसान भाई हमको सभी जानते हैं कि ये डॉक्टर साहब अनुसंधान केंद्र से आते हैं और परियोजना में आते हैं। तो आगे भी हमारे किसान भाइयों को योजनाओं से अवगत कराएंगे? जी, जब तक ये योजना भारत सरकार द्वारा चल रही है, हम गाँव में निरंतर आएंगे, सभी को अवगत कराएंगे और किस किस समय पर कौन कौन सी सुविधाएं
उन्नतशील प्रशिक्षण ये दिए जा रहे हैं, ये सभी को अवगत निरंतर कराते रहेंगे। देखिए आप भी इस योजना से जुड़े, और जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया, अगर आप जिला मुरैना में रहते हैं तो आप हमारे वैज्ञानिक को संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना नाम, फोन नंबर और अपना एड्रेस बताया। आज के चंबल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।